हाय फ्रेंड्स, आर स्टूडेंट मास्टर प्लान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रणधीर बिहारी। आज हम नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट के सभी टाइप्स के प्रश्न को पढ़ेंगे। सो गाइज, मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि 5625 गुने 671 रहता है तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है इकाई अंक ज्ञात करनी हो तो हम केवल इकाई अंक को ही लेते हैं। जैसे 5625 का इकाई अंक 5 और 671 का इकाई अंक 1। 5 गुने 1 बराबर 5। हमारा आंसर 5 होता था। बट 5625 पावर 154 गुने 671 पावर 230 है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। घात के दहाई अंक तक में 4 से भाग दे देंगे। जैसे 5625 का घात 154 है तो इसका दहाई अंक तक मतलब 4 5 यानी 54 को 4 से भाग देंगे। 54/4 करेंगे जो शेषफल आएगा वही अंक पर घात के रूप में बैठा देंगे। फिर आगे का प्रोसेस वही करेंगे। 671 पावर 230 को 230 2 को ना लेके 30 में दहाई अंक तक में 4 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा वो उस पर बैठा देंगे। 5625 पावर 2 गुने 671 पावर 2। तो हमने देखा 25। अब इसका इकाई अंक हम लेंगे 5 गुने 5 गुने 1 गुने 1 बराबर 25 गुने 1 बराबर 25, अर्थात 25 में इकाई अंक 5 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के इकाई अंक में यदि 0 1 5 6 हो तो इसका इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग 0 का 0 ही ले लेंगे। उस पर कितना हूँ घात रहे, 501 1001 200 300 कुछ भी रहे, उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 0 गुने 6 बराबर 0, इकाई अंक 0 हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में हम लोग जिस प्रकार से देखिए सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का है। इनका इकाई अंक में 6 है, इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 5 है और इसका इकाई अंक 1 है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि इकाई अंक के अंत किसी संख्या के अंत में इकाई अंक के जगह पर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग पिछले क्वेश्चन जिस प्रकार देखे सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसे इस संख्या के इकाई अंक 6, इस संख्या के इकाई अंक 6, इस संख्या के इकाई अंक 5 और इस संख्या के इकाई अंक 1 है। और हमने बताया था कि जिस भी संख्या के इकाई अंक में 6 5 5 0 1 ये 4 संख्या है तो इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे घात जो भी हो। तो हम लोग 6 गुने 6 गुने 5 गुने 1 6 छक 36 गुने 5 और इसका इकाई अंक 6 और ये 5, 6 गुने 5 बराबर 6 5 30। 30 में इकाई अंक 0 अर्थात आंसर
0। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 1, 5 और 6 के अलावे कोई दूसरी संख्या हो तो हमने बताया था कि जितने भी इस संख्या पर घात हो उसका दहाई अंक में 4 से भाग देंगे। तो भाग देते हैं और जो शेषफल बचेगा वही घात के रूप में बैठा देंगे और वो भी सिर्फ इकाई अंक पर, अर्थात 4 पावर 1 गुने। फिर और हमने ये भी बताया कि जिस किसी संख्या के इकाई अंक पर 5 संख्या हो तो उसकी इकाई अंक में कोई परिवर्तन कभी नहीं होता है, चाहे घात कितना ही रहे। तो इसका 5, तो 4 गुने 5 बराबर 20 और 20 में इकाई अंक क्या होता है? 0। सो गाइज आप लोग को कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। 1999 है तो हम लोग दहाई अंक सिर्फ लेंगे, यानी 99 को 4 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा यानी शेषफल इसका 3 और 3 को इस पर आराम से घात के रूप में बिठा देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे और फिर 11 पर पावर जितना है उसका दहाई अंक तक लेंगे और उसमें भी 4 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको फिर उसी के प्रकार इसके घात के रूप में बिठा देंगे। फिर जो इसकी चिन्ह है जैसे माइनस तो माइनस देंगे और फिर जो उसके पावर अगले का पावर जो है उसको 4 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उसको फिर उसी प्रकार दर्शा देंगे। तो हम लोग 17 में इकाई अंक 7 है तो 7 पावर 3 लेंगे, फिर प्लस 11 में इकाई अंक 1 है, 1 पावर 3 माइनस का चिन्ह है तो माइनस और 7 पावर 3, फिर 7 गुने 7 गुने 7 लिखेंगे और प्लस 1 गुने 1 गुने 1 लिखेंगे और माइनस 7 गुने 7 गुने 7 लिखेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। 7 सत्ते 49, 49 गुने 7 करेंगे, फिर प्लस 1 माइनस 7 सत्ते 49 और गुने 7। आगे 49 में इकाई अंक 9 है तो 9 लेंगे, 9 गुने 7 प्लस 1 माइनस फिर 49 में 9 है इकाई अंक तो 9 लेंगे गुने 7। 9 सत्ती 63 प्लस 1 माइनस 9 सत्ती 63, 3 प्लस 1, 63 में इकाई अंक 3 है इसलिए इकाई अंक को ही लेंगे तो 3 प्लस 1 बराबर 4 और माइनस 3 बराबर 1, यही आपका इकाई अंक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 में इकाई अंक 5 है और 5 में कितना ही पावर रहे उसका उसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए 5 प्लस 3 है, 73 है, 73 पर पावर 5810 है और 5810 में दहाई तक 10 है तो 10 में 4 से भाग देंगे। जो शेषफल आएगा उसी को उसके पावर पे इकाई अंक में पावर के रूप में लिखेंगे। तो 3 पर पावर 2 शेषफल इसका है तो 2 लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिए। फिर उसी प्रकार 853 में दहाई अंक तक लेंगे तो 53/4 और जो शेषफल आएगा उसी को 22 में यानी 22 में इकाई अंक 2 और 53/4 करेंगे और जो शेषफल आएगा वो शेषफल 22 पर घात के रूप में लिखेंगे। तो देखते हैं 5 प्लस 3 तिया 9 और प्लस 2, क्योंकि 22 से कम 22 में इकाई अंक 2, 9 5 14, 14 2 16 और 16 में इकाई अंक बराबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 111 फैक्टोरियल इसे कहते हैं। फैक्टोरियल को और भी तरीके से निरूपित करते हैं, जैसे 111 फैक्टोरियल या इस तरह का भी, इसे भी फैक्टोरियल ही कहते हैं। चलिए देखिए इससे फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। 111 फैक्टोरियल बराबर 111 गुने 110 गुने 109 गुने 108 ... गुने 1 तक। यदि किसी
किसी भी प्रश्न में फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक हो तो उस सारे के गुणनफल करने के बाद इकाई अंक 0 होता है। जैसे 110, 110 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे 2 गुने 3 गुने 111, सभी के बराबर में कुछ कुछ आए, लेकिन सबका इकाई अंक में 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 81 गुने 82 गुने 83 गुने 85 भी जरूर होगा और किसी भी संख्या में 2 गुने 5 से एक शून्य का निर्माण होता है और कोई भी संख्या को 0 से गुना करने पर उसका मान 0 ही आता है। तो इकाई अंक जैसे 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 गुने 85 गुने 86 गुने 87 गुने 88 गुने 89 ये होगा। और ये 2 और ये 5 सबका इकाई अंक ही लेंगे तो 2 गुने 5 बराबर 10 हुआ। फिर 10 को 3 से भाग करेंगे, 30 से गुना करेंगे तो 10 गुने 3 बराबर 30 हुआ। फिर 30 में 0 है, 0 को इसका इकाई अंक 86 को लेंगे तो 0 गुने 6 करेंगे तो 0, अर्थात ये फैक्टोरियल की तरह ही है। तो 2 और 5 आवे और गुना में हो तो उसका इकाई अंक 0 होता है। इसके इकाई अंक में 1 है और 1 पर कितनों घात रहे उसका इकाई अंक 1 रहता है। 1 प्लस 2 है तो 2 दूनी 4 प्लस 3 है तो 3 तिया 9 9 तिया 27 और 27 में इकाई अंक 7। फिर प्लस इसका इकाई अंक 4 है और 4 पावर 4 है, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 का 6 6 छक 36, 36 में 6 इसका इकाई अंक 6 प्लस 5 पावर 5 है, मतलब 5 पावर 5 है, 5 में भागा देंगे 4 से तो इसका शेषफल 1 आएगा, इसलिए 5 पर पावर 1 अर्थात इसका इकाई अंक 5 प्लस और 6 है। 6 और 5 में तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए, होता ही नहीं है अगर इकाई अंक 5 है तो, इसलिए 5 इसका और 6 वो है तो 6। चलिए देखिए ज्ञात करते हैं। 1 प्लस 4 5, 5 7 5 12, 12 6 18 और 18 5 23, 23 6 29, 29 में इकाई अंक 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 1 है, 1 पर कितना हो घात रहे उसका परिवर्तन, उसका इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए 1 प्लस यहाँ 1002 में इकाई अंक 2 बराबर 3। आंसर। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और प्रश्न संख्या 11 को खुद से बनाकर कमेंट में इसका उत्तर अवश्य दें। धन्यवाद मित्रों।